प्राचीन भारत के शक्तिशाली राजवंश कलिंग के महामेघवाहन। नमस्कार दोस्तों, इमेज ऑफ हिस्ट्री AIH में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और अतीत की भव्यता को आपके सामने लाते हैं। आज हम एक ऐसे राजवंश की कहानी सुनेंगे जिसने भारत के पूर्वी तट पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, कलिंग के महामेघवाहन वंश। यह वंश अपनी ताकत, शौर्य और सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता था। इस वीडियो में हम महामेघवाहन वंश के इतिहास और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महामेघवाहन वंश का उदय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। यह वो समय था जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो रहा था और भारत में नए राजवंश उभर रहे थे। इस वंश की स्थापना किसने की, यह अभी भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि संस्थापक एक शक्तिशाली राजा था, जिसने कलिंग के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ा और एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। शुरुआती महामेघवाहन राजाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह साफ है कि उन्होंने अपनी ताकत और प्रभुत्व बढ़ाने की लगातार कोशिश की। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध लड़े और जीते, जिससे कलिंग एक ताकतवर राज्य बनकर उभरा। इसके अलावा उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया, जिससे कलिंग की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और राज्य अमीर हुआ। महामेघवाहन वंश के सबसे मशहूर और शक्तिशाली राजा थे महाराजा खारवेल। उनका शासनकाल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में था। खारवेल एक महान योद्धा और कला के प्रेमी थे। उनके कामों का पता हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से चलता है। यह अभिलेख खारवेल के जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। खारवेल एक महान योद्धा थे और उन्होंने कई युद्ध लड़े। उनकी सबसे बड़ी जीत मगध पर हुई थी। उन्होंने मगध के राजा को हराया और पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। यह जीत खारवेल को पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध कर गई। खारवेल ने दक्षिण भारत में भी कई युद्ध लड़े। उन्होंने पांड्य और चोल राज्यों को हराया और कलिंग का प्रभुत्व दक्षिण भारत तक फैला दिया। चैप्टर 4, खारवेल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। खारवेल न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में कलिंग कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन गया। खारवेल ने कई मंदिरों, स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। उन्होंने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का भी निर्माण करवाया, जो जैन धर्म से जुड़ी हैं। इन गुफाओं में जैन तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियां और नक्काशी है, जो उस समय की कला का अद्भुत नमूना है। खारवेल ने साहित्य और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनके दरबार में कई विद्वान और कवि रहते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने प्राकृत भाषा में कई किताबें लिखीं, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से ज्यादातर किताबें खो चुकी हैं। खारवेल के समय में कलिंग की संस्कृति का विकास हुआ और यह पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई। चैप्टर 5, खारवेल की धार्मिक नीतियां। खारवेल जैन धर्म को मानते थे, लेकिन वे दूसरे धर्मों का भी आदर करते थे। उनके शासनकाल में सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण मिलता था। उन्होंने जैन धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई जैन मंदिरों और विहारों का निर्माण करवाया और जैन साधुओं को दान दिया। हालांकि उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म को भी प्रोत्साहित किया। उनके दरबार में सभी धर्मों के विद्वानों का स्वागत था। खारवेल की धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने कलिंग में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल में कलिंग एक धार्मिक केंद्र बन गया, जहां अलग-अलग धर्मों के लोग शांति से रहते थे। चैप्टर 6, महामेघवाहन वंश की वास्तुकला। महामेघवाहन वंश को उनकी भव्य इमारतों के लिए भी जाना जाता है। इस वंश के राजाओं ने कई मंदिरों, स्तूपों,
विहारों और अन्य इमारतों का निर्माण करवाया जो उनकी कला और कौशल को दिखाते हैं। महामेघवाहन वास्तुकला की सबसे खास बातें हैं विशाल आकार, जटिल नक्काशी, सुंदर मूर्तियां और कलात्मक डिजाइन। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं महामेघवाहन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये गुफाएं अपनी सुंदर मूर्तियों, नक्काशी और वास्तुकला के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा धौली में शांति स्तूप, रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी में बौद्ध स्मारक और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर भी महामेघवाहन वास्तुकला के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ये इमारतें आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और महामेघवाहन वंश की कला को जिंदा रखती हैं। महामेघवाहन वंश के समय में कलिंग की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। कलिंग एक अमीर राज्य था जिसका व्यापार अलग अलग देशों से होता था। कलिंग का समुद्री व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका और रोमन साम्राज्य तक फैला था। कलिंग के बंदरगाहों से मसाले, कपड़े, हाथी दांत, सोना और दूसरी कीमती चीजें भेजी जाती थीं। इस व्यापार से कलिंग को बहुत पैसा मिलता था, जिससे राज्य और अमीर होता था। महामेघवाहन राजाओं ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए। उन्होंने सड़कें बनवाईं, बंदरगाहों का विकास किया और व्यापारियों को सुरक्षा दी। इसके अलावा उन्होंने खेती को भी बढ़ावा दिया। कलिंग में चावल, गन्ना, कपास और दूसरी फसलें उगाई जाती थीं। मजबूत आर्थिक स्थिति ने महामेघवाहन वंश को अपनी सेना को मजबूत बनाने, बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद की। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास महामेघवाहन वंश का पतन शुरू हो गया। इसके कई कारण थे। एक बड़ा कारण था आपसी लड़ाई और राजा बनने के लिए संघर्ष। खारवेल के बाद महामेघवाहन वंश में कोई ताकतवर राजा नहीं हुआ। कमजोर राजाओं के कारण राज्य में अराजकता और अस्थिरता फैल गई। इसके अलावा बाहरी आक्रमणों ने भी महामेघवाहन वंश को कमजोर किया। गुप्त साम्राज्य, जो कि चौथी शताब्दी ईस्वी में आया, महामेघवाहन वंश के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने कलिंग पर हमला किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह आपसी लड़ाई, कमजोर राजा और बाहरी आक्रमणों के कारण महामेघवाहन वंश का पतन हो गया। हालांकि महामेघवाहन वंश खत्म हो गया, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। उन्होंने कला, वास्तुकला, साहित्य और संस्कृति में बहुत योगदान दिया। उनके द्वारा बनाए गए मंदिर, स्तूप, विहार और अन्य इमारतें आज भी उनकी कला का प्रमाण हैं। महामेघवाहन वंश ने कलिंग को एक शक्तिशाली और अमीर राज्य बनाया। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे कलिंग की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे जिसिंगपा अब भी कलिंग की शिक्षा का केंद्र बन गया। महामेघवाहन वंश का इतिहास हमें याद दिलाता है कि ताकत, प्रताप और वैभव के साथ-साथ सहिष्णुता, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। महामेघवाहन वंश ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक कलिंग पर राज किया। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा महाराजा खारवेल थे। खारवेल के बारे में हमें उनके प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। खारवेल ने मगध को जीता था। महामेघवाहन राजा जैन धर्म को मानते थे। उन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का निर्माण करवाया। कलिंग का समुद्री व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला था। तीसरी शताब्दी में गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने कलिंग पर कब्जा कर लिया। महामेघवाहन वंश ने कला और संस्कृति में योगदान दिया। तो दोस्तों, यह थी कलिंग के महामेघवाहन वंश की कहानी। एक ऐसा वंश जिसने अपनी ताकत और वैभव से इतिहास में अपना नाम बनाया। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है इमेज ऑफ हिस्ट्री AIH। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।